अ, नमस्कार। पॉलिटेक नमस्कार। हाँ, पॉलिटेक टॉक के ऑनलाइन टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज का विषय हमारा रिसेंट ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। इसके लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट अवेलेबल है, मिस्टर योगराज शिंदे, जो कि बेंगलुरु में सिस्को कंपनी में वर्क करते हैं। तो योगराज साहब, नमस्कार आपका। आप इस शो में आए। नमस्कार, थैंक यू। योगराज सर का एजुकेशन ये चंद्रपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ है। उसके पश्चात उन्होंने एमटेक किया है, सिस्को में रहकर ही। तो और उनका एक्सपीरियंस अभी नियर अबाउट 16 साल का है। तो अभी चलो जानते हैं उनसे कि करंट रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री क्या है। तो योगराज सर, नमस्कार आपका और स्वागत है आपका इस शो में। जी, नमस्कार, हमें थैंक ये यू। बताइए सबसे पहले कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें आपका वर्क जॉब प्रोफाइल क्या है, और आपकी कंपनी का क्या प्रोफाइल है, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हाँ जी, जी श्योर। Cisco is a company which is basically is in the domain of networking equipment. So that is our core domain. So we evolved as initially we Cisco used to generate create router switches जो कि networking में use होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। फिर उसके बाद में इवॉल्व होते होते कंपनी का फोकस अभी रिसेंट पास्ट 4 to 5 years में दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। अच्छा। सॉफ्टवेयर में जैसे आपके सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए या आपका जो नेटवर्क ऑटोमेशन है। जैसे भी पहले जैसे अब हम इंजीनियर को ऑन साइट पे जाना पड़ता था, इक्विपमेंट सेटअप करना पड़ता था, जैसे राउटर सेटअप करना है, स्विचेस सेटअप करना है, कंप्लीट नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग। अभी उन्होंने क्या किया कि उसको स्मार्ट, इसको एसडीएन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो ओके। सॉफ्टवेयर मतलब मोस्टली जो वी आर जस्ट बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर पैकेजेस टू ऑटोमेट दैट नेटवर्क इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी। तो कंपनी का फोकस अभी दैट इज देयर, मतलब वो हार्ड जो कोर है तो कोर तो है, उसके अलावा देयर फोकसिंग मोर ऑन नाउ सॉफ्टवेयर पार्ट। So this is all of the overall company profile. So networking related software, security and the application. ओके। So सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन भी आते हैं, जैसे भी हमारे को जो पॉपुलर मीटिंग सॉफ्टवेयर है जैसे वेबएक्स है। ओके। कम्युनिकेशन जो है कोलैबोरेशन, मतलब जैसे चैटिंग करनी, जैसे कॉर्पोरेट में अगर आपको जैसे कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉय को तो हम जावर है, अभी नया लॉन्च किया है टीम स्पेस है। तो दीज आर द कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर बिल्ट ऑन द नेटवर्क। सो अच्छा। इनका कोर जो है नेटवर्क पे, नेटवर्क के उसके ऊपर ऑन द टॉप लेयर दे बिल्ड दिस सॉफ्टवेयर एंड वी सेल दैट टू द कस्टमर। तो ये हो गया ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल। जो मेरा प्रोफाइल है, तो मेरा जो काम है एज ए डेटा इंजीनियर, आई हैव टू पुल द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ओके। क्लीन इट, क्लीन करके उसको जैसे कि जो एनालिस्ट रहता है उसको एकदम क्लीन फॉर्मेट डेटा दो ताकि ही कैन प्रोसीड ऑन एनालिसिस एनालाइजिंग द डेटा। तो ये डेटा जो है, डेटा एकदम मतलब रेडी टू कंज्यूम डेटा होता है। सो एनालिस्ट ही कैन जस्ट फाइंड सम इनसाइट। और जो भी बिजनेस डिसीजन होते हैं हम लोग रैंडमली नहीं लेते। एटलीस्ट इसको वी जस्ट वी आर अ डेटा ड्रिवन कंपनी। वी कलेक्ट द एज मच डेटा एज पॉसिबल। एंड जो भी बिजनेस डिसीजन है, मतलब कस्टमर के रिलेटेड हो, क्या ऑफर देना है कस्टमर को, कि क्या करना है, तो जो ऑल दिस डिसीजन इज ड्रिवन बाय द डेटा। अच्छा। तो डेटा ये, तो मेरा टीम है। तो उसके बाद में जैसे जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है दैट आई टॉक लेटर कि हम लोग क्या यूज करते हैं क्या नहीं, बिल्कुल। बट ये मेरा कोर कंपनी का और ये मेरा प्रोफाइल, चलो जॉब प्रोफाइल राइट नाउ। कि आप जो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जैसे हमारे अभी पॉलिटेक्निक के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अभी है, तो उनके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है कि खुद को उस सांचे में, इंडस्ट्री के सांचे में ढालने के लिए। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन करंटली इन योर इंडस्ट्री, की ऑन विच प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर किस लैंग्वेज का यूज आप करते हैं, कि ये थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को आप बताइए। जी बिल्कुल। देखिए मतलब जैसे अगर आप कोर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो ये जरूरी नहीं कि ये फ्रेशर्स के लिए अप्लीकेबल, वो इट इज अप्लीकेबल टू योर फ्रेशर, अप्लीकेबल टू योर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एज वेल। जो कोर है सॉफ्टवेयर का, आपको अल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये अल्गोरिदम है, ये फंडामेंटल थिंग्स है एंड यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन दिस अल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये तो करना ही करना बाय डिफॉल्ट। आज भी मैं कोई मतलब इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, पीयर इंटरव्यू लेते हैं, जिनका जैसे एक्सपीरियंस 10 साल है, 15 साल है,
तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो जो बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर होता है. अच्छा. तो ये दैट इज अ वेरी कोर कंपोनेंट एवरी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट IT student should focus on algorithm and data structure. So first thing. Second है आपका फिर बाद में एक अगर आपको कोई इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मान लीजिए आप देयर आर काफी एम्पल ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे हैकर रैंक है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की. पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप बिना प्रोग्रामिंग के सिंपल एक सही बात. एल्गोरिथम या सूडो कोड लिख के उससे जब तक हम लोग मशीन में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम लोग रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. लॉजिक के लिए ठीक है हम लोग सूडो कोड लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जैसे जावा है, पाइथन में भी कर सकते हैं, इवन जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं. बट मेरा प्रीफरेबल चॉइस है जावा का, कि जावा में काफी सारे जो फ्रेमवर्क बने हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी अभी जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग तो बहुत कम करते हैं, पर उसके जो फ्रेमवर्क है मोस्टली बिल्ट इन जावा. हडूप के जो बिग डेटा का जो इकोसिस्टम्स है उसके सारे के सारे कंपोनेंट जावा के थ्रू अच्छा. जावा यूज होते हैं. तो जावा इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, बट यू कैन फोकस ऑन कोर जावा. मतलब सिंपल आप जो भी अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप समझ के उसका एक एल्गोरिथम डिजाइन करो, एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करो यूजिंग जावा. सो एक तो ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस, एक जावा पे फोकस, और एक प्रोग्रामिंग मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए. तो ये दोनों चीजें अच्छे से करनी चाहिए. और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो जितना हो सके आप हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है एंड लीड कोड है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करो. उसमें एक सेक्शन लेकिन आपका जैसे अभी मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, सो आई मीन कोर इन द डेटा साइड. तो डेटा साइड में हमें कैसे डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, हमको टू स्टोर डेटा वी नीड अ डेटा, टू क्वेरी द डेटा वी हैव टू जस्ट राइट सम एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्वेरी द डेटा. तो ये है, और हमारा जो है मोस्टली डेटा रिलेटेड है. तो एक बिग अम्ब्रेला टर्म है बिग डेटा काइंड ऑफ थिंग. सो इन बिग डेटा में देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स, लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल. तो हम लोग यूज करते हैं जैसे स्टोरेज के लिए पहले हमने हडूप यूज करते थे. हडूप के बाद हमें तो हम वी आर जस्ट नाउ फोकसिंग हडूप में कुछ लिमिटेशन वी फाउंड सम limitations in the sense that Hadoop is itself is not a limitation. It can process a vast number of data, vast, but other than that support है उसके लिए, मतलब जो भी कैपेसिटी है, तो वो हमें कुछ लिमिटेशन लगे. देन वी हैव मूव टू Snowflake. So just I will give you a brief about the Snowflake. Snowflake is a data warehousing on the cloud. So your underlying storage will be the cloud, and on top of that Snowflake build a software layer which compresses the data, which compress and then we convert that data into the optimized data structure format, and then store on the cloud, so that your it will take less space on the storage, and retrieval also will be very fast. So they have that columnar database. So right now in traditional RDB-based database, we have columnar database. Means we have table structure. Table has a columns. So it is exactly opposite. So then Snowflake it store the column data at one column data at one place, second column at second place, so that we can get and access the required data. So that is the optimization. So this is what we use the Snowflake for the storage and to process the data. So we just get the data from the telemetry, machine data and any other data. So that data is not ready to use or ready to consume data. So we do a lot of transformation on the data. Okay. So for the transformation, we use one data flow management tool, that is Apache NiFi. It's an open source software, but it is very good for the data transformation, data enrichment, and even putting the data from where so you just name it, it will connect to that source, it will get the data, whether it's a CSV file, Excel sheet, any RDBMS, any other source, non-RDBMS databases, no SQL databases. So that is a very powerful tool. So that we use that tool to transform the data, and once the data is get transformed, we store the data in the Snowflake. And so now you have that ready data, clean data. So what you will do with that data? So we have to just now present that data to our stakeholder. Who are the stakeholder? Maybe our directors, VP, SVP, senior vice president, even CEO. So we just view that data. We have to just present that data in the form of graphs and charts. Okay. So for that we use a software right now, the Tableau. Tableau is a software which is a dashboarding software. It's very nice, and just have to drag and drop, and nice dashboard can be built using the Tableau.
So there are other variant also. Click view is there, Tableau is there, and there are many other reporting tools are there. So this is the reporting. So we just prepare the graphs, chart, and we present that data to the our stakeholder. अच्छा, मतलब ये आपका जो मेन काम है ये थोड़ा डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादा है, जिसमें आप क्लाउड का भी यूज कर रहे हैं, इसमें आप हडूप का भी यूज कर रहे हैं। तो क्लाउड सर्विसेज में जो स्टूडेंट को अगर क्लाउड इंजीनियर अगर बनना है, अगर वो कुछ क्लाउड में करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते, क्या सलाह देंगे आप हमारे विद्यार्थियों को जो क्लाउड के फील्ड में खुद का करियर बनाना चाहते हैं? तो कौन से क्लाउड Yeah, सर्विसेज very good. अवेलेबल है? Yeah, very good question. So now everyone will now is moving towards cloud. So cloud अभी जैसे कि हर इंडस्ट्री में विथ तो मतलब थ्री क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटर्स है अभी मोस्टली अभी मोस्ट पॉपुलर बेसिकली there are many vendors but most top three are that Microsoft Azure, Amazon Cloud and the Google Cloud Platform GCP called it GCP. अच्छा। तो ये कोई भी आप कंसेप्ट तो सेम है, क्लाउड का ले लीजिए जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, गूगल अच्छा। क्लाउड प्लेटफॉर्म का ट्रेनिंग कर सकते हो, AWS का भी ट्रेनिंग कर सकते हो, आप एक नहीं होता ये चॉइस, पर आपका एक अगर आप कोई भी क्लाउड का करते तो आपका जो क्लाउड का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में आप जैसे कि आपने अगर Amazon AWS का कोर्स किया है और आपको अगर अभी जैसे जॉब ऑफर दे रहे जो कंपनी में, वो कंपनी अगर गूगल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, so switching on from AWS to Google Cloud, it won't be that much difficult thing. It will be very minor thing or very quickly you can adopt. But underline जो उनके जो concepts होते हैं कि how it work, कोई भी क्लाउड का एक कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन, और वो भी जो वो ज्यादा, और वो कैसे होते हैं कि ऐसे कुछ मतलब ऑन डिमांड वीडियो होते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो दिन में आप 2 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको ग्रास्प करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और काफी सारी ये कंपनी जैसे गूगल क्लाउड है या अमेजॉन क्लाउड है, ये स्टूडेंट के लिए एक साल का फ्री एक थोड़ा सा क्रेडिट भी दे देता है ताकि आप उसमें ट्राई आउट कर सकते अच्छा। जो भी आप चीजें सीख रहे हैं उनको आप उस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हो फ्री में, मतलब उसका कुछ लिमिट होता है तो उतना आप कर सकते हैं। तो एक कोई भी तीनों में से कोई भी एक कोर्स कर लीजिए, मैं प्रीफर करूंगा इधर GCP और अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS, एक कोर्स करिए आपका जो फंडामेंटल्स और क्लाउड्स का, एंड इंडस्ट्री में इट्स अ ट्रिमेंडस डिमांड फॉर द क्लाउड, और उसका स्कोप भी काफी ज्यादा है, और आपको इजीली वी कैन मेक अ करियर, वी कैन इवन प्लान करियर इन अ क्लाउड। ओके, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है कि एक हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म नया मिल सकता है अगर वो क्लाउड में कुछ करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मेरा और एक सवाल ऐसा है कि आपके कंपनी में जब रिक्रूटमेंट होता है तो आप लड़कों से कौन से टेक्निकल स्किल या प्रोफेशनल स्किल की अपेक्षा करते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल क्या कंपनी क्या करती है कि जब बल्क में जब रिक्रूटमेंट होता है तो जब नॉर्मल चीज है जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड आपका जो लर्निंग एबिलिटी मतलब वो एप्टीट्यूड में आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, तीसरा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, और चौथा है कि आपका बिहेवियरल एटीट्यूड। अच्छा। मतलब ये चार चीजें देख के, तो मतलब इज नॉट स्पेसिफिक टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो सकता है कि जैसे टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, क्योंकि वो जब रिक्रूटमेंट होता है तो सिर्फ आईटी के स्टूडेंट या सॉफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है या दूसरा ब्रांच का भी हो सकता है, तो इट इज डिफिकल्ट। तो वो होता है कि ये सब चीजें अगर किसी में क्राइटेरिया मीट होता है तो दे रिक्रूट दोस पीपल एंड दे ऑफर दैट इंटर्नशिप इन सिस्को। ओके, ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि फ्रेशर्स को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, यानी कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर लर्न करनी चाहिए। आखिर में जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने यूट्यूब चैनल अभी चालू किया है, पॉलिटिक टॉक, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो हमें ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बताने वाला था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मजे की बात तो ये है कि जब इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में तब जाके पहली बार कीबोर्ड को टच किया, कंप्यूटर को टच किया, क्या सामने होने वाला है आगे जाके क्या करना है, किसी को नहीं पता क्या करना है। तो ये बहुत ही आपका ये अच्छा इनिशिएटिव है ताकि इंडस्ट्री का ट्रेंड लोगों को पता, मतलब स्टूडेंट को पता चल सके। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड
वो खुद को प्रिपेयर कर सके। और ये मैं स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको एक सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि ये आप जो लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन का अच्छे से मतलब यूज करो टाइम को टू इम्प्रूव योर स्किल, टू एनहांस योर स्किल। सही बात। जो स्किल है आपके पास, जो सीखे हुए उसको एनहांस करो, जो नहीं सीखे उसको सीखो नए से। तो और ये और ताकि ये आपका ये अच्छा ये जो टाइम है अच्छे से आपका यूटिलाइज हो सके, या बिल्कुल कोई बिल्कुल। फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव टाइम आप उसको प्रोडक्टिव कर सकते हो टाइम को। चलो आप थैंक यू इस वेरी मच। आपसे। बहुत अच्छे से आप ये कर दिया, और आपको भी बहुत बहुत मैं आपको अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये अच्छा आपका ये प्रयास जो है, ताकि स्टूडेंट जो रूरल के जो स्टूडेंट है ये उनको उनके उनके कुछ काम में आ जाए, उनको कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो इस टॉक शो के जरिए मुझे हमें ये बताना है कि हमारे विद्यार्थियों को आज दो तीन चीज़ें नई नई पता चली कि एक तो हम डेटा इंजीनियर करके अपना करियर बना सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर करके अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नए प्लेटफॉर्म सीखने की भी ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन टूल्स के बारे में आपने टैबल्यू के बारे में बताया, उसके बारे में उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो। उसके अलावा आप जावा के ऊपर काम कीजिए, जावा के किसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कीजिए। जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी ना किसी क्लाउड सर्विसेज को आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ए डब्ल्यू एस अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। तो इसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं, और अपने सॉफ्ट स्किल जो है वो भी हमें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के साथ ये सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये नई चीज़ें आपके द्वारा हमें आज हमारे पॉलिटेक्निक के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मिली। योगराज सर, आपने हमारे लिए जो इतना टाइम निकाला और हमसे ऑनलाइन टॉक शो में रूबरू है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे आपका कोऑपरेशन बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए नए नए अपडेट्स ऐसे ही लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और दर्शकों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।